दोस्तों आज हम बात करेंगे एमपीएसआई के बारे में। आपको पता है कि अब मेंस आपका आने वाला है। एमपीएसआई का जो प्रीलिम्स था वो भी बहुत अच्छे लेवल का रहा। रिजल्ट आया, कट ऑफ भी अच्छा गया है। और अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मेंस कब हो सकता है, क्या लेवल रहेगा, क्या रणनीति बनाए, क्या संभावनाएं हैं। तो आज हर एक चीज पर हम बात करने वाले हैं। तो जिन भी विद्यार्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है, यानी जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई करा है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मेंस को लेकर यह वीडियो बहुत काम का होने जा रहा है। एक एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। मैंने कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था, आपको पता होगा। और इस कट ऑफ के वीडियो में हमने आपको सारी चीजें बताई थी। एक हमारा अनुमान था। मैं कट ऑफ के वीडियो बनाने से बहुत बचता हूं, लेकिन इतने ज्यादा कमेंट्स, इतनी ज्यादा मांग इस बात को लेकर थी कि कुछ तो बताइए कि क्या मानकर चलें। और सही भी है, स्टूडेंट भी अपनी जगह सही है, क्योंकि एक तो परीक्षा हर साल होती नहीं है, बहुत लंबे समय बाद एग्जाम थी। अधिकतर वो विद्यार्थी थे जो ऑलरेडी जॉब में हैं, या तो कांस्टेबल पद पे हैं, किसी और पद में हैं, और ड्यूटी के साथ साथ उन्होंने पढ़ाई करी, सारी चीजों को मैनेज करना है। अब ये बड़ा दिक्कत है कि मेंस की तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप सबको समझते हुए फिर हमने कट ऑफ का वीडियो भी बनाया था। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो हमारा कट ऑफ था, जो हमने अनुमान लगाया था, वो लगभग जो ओरिजिनल कट ऑफ आया उससे काफी मैच हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो मैंने जब ये कट ऑफ बनाया था, हमने आपसे भी कहा था इस वीडियो में भी कि यार हम भगवान तो है नहीं कि एग्जैक्ट जो हम कहें वही का वही हो जाए। तो थोड़ा बहुत दो चार नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन कुछ कुछ कट ऑफ तो हमारी एग्जैक्ट सेट हुई है जो हमने बताया। मैं आपको बताता भी हूं। और कट ऑफ के बाद फिर हम आगे बात करते हैं कि आपको अब क्या रणनीति रखनी है। तो देखो, मैंने इसमें बताया था कि यूआर का जो कट ऑफ है वो 69 के आसपास जाएगा। और मैंने कहा था कि कम जाएगा तो 66, ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो 72। और अच्छी बात देखिए कि यूआर का जो कट ऑफ है वो 72 के आसपास ही गया है। हम परसेंटाइल हटा देते हैं, परसेंटाइल का यहां पे कोई कनेक्शन नहीं है, इससे समझने में भी मुश्किल आएगी। कट ऑफ को समझते हैं। तो यूआर का जो कट ऑफ है वो 72 गया। फिर हमने आपसे कहा कि ओबीसी का जो कट ऑफ है वो 66 के आसपास रहेगा, प्लस माइनस हल्का फुल्का। और देखिए ओबीसी का जो कट ऑफ है वो आपका कितना गया, 70। और हमने 69 तक भी प्रेडिक्ट किया था कि 69 तक भी जा सकता है। इसके बाद अगर एससी की बात करें तो हमने कहा था कि 61 के अराउंड इसका कट ऑफ रह सकता है। और आप देखिए एससी का कट ऑफ एकदम एग्जैक्ट 61 ही यहां पर आया है। एसटी में हमने कहा था कि 58 प्लस माइनस कट ऑफ रहेगा, और एसटी का कट ऑफ थोड़ा कम गया, जो कि ठीक भी है। हमने यहां पे 55 भी लिखा था, और यहां देखिए 55 का कट ऑफ आपको देखने को मिला। और ईडब्ल्यूएस में हमने कहा था कि 66 के आसपास आपका कट ऑफ जाएगा, और फिर से ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो एग्जैक्ट 66 ही गया है। तो इस बात की खुशी है कि जो हमने कैलकुलेशंस लगाए थे, और हमने आपकी मदद से ही ये कट ऑफ बनाया था। मैंने गूगल फॉर्म जारी किया था, आप सभी के मार्क्स मैंने मांगे थे, शिफ्ट मैंने मांगी थी, काफी डिटेल्स आपसे मांगी थी। वो बहुत विचार करके ये वीडियो हमने बनाया था आप लोगों के लिए। और अच्छी बात यह है कि लगभग चीजें हमारी उसी के आसपास सेट हुई है ना। आपको पता है कि इसका नोटिफिकेशन 6/10/2025 को निकला था। 12 मार्च को जो है, यानी कुछ दिन पहले ही आपको पता है कि इसका रिजल्ट आउट हुआ। और आज हम बात करेंगे अब मेंस के बारे में। तो कट ऑफ तो आपको अब क्लियर है ना। अब अभी मेंस में क्या होगा, कट ऑफ क्या जाएगा, इस पे बात करने से कोई मतलब ही नहीं है ना। इस पर कोई वीडियो बनाने की मांग करनी है, ना किसी टीचर को परेशान करना है, क्योंकि मेंस ही पहली बार होगा। प्रीलिम्स तो चलो समझ में आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पर है, जो सिलेबस है। लेकिन मेंस तो अपने आप में एकदम फ्रेश सिलेबस है। तो मेंस में बिल्कुल दिमाग मत लगाइए अभी कि क्या कट ऑफ जाएगा। उस हिसाब से तैयारी करने से कोई मतलब नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हमें मेहनत करनी है, अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास करना है, कट ऑफ की चिंता करे बिना। आपको पता है कि प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है। 10 गुना लगभग विद्यार्थियों को बुलाया गया है, 5,000 से ज्यादा ही बच्चों को बुलाया है। और अब बारी है मुख्य परीक्षा की, यानी मेंस की। उसके बाद फिर आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। और मुख्य परीक्षा में लगभग 3 गुना, यानी अब आप समझिए कि 500 पद थे, तो लगभग 5,000 से भी ज्यादा विद्यार्थियों को मेंस के लिए बुलाया गया। अब मेंस के बाद केवल 1,500 विद्यार्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा, और उन्हें फिर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद भी अभी तो फिल्टर लगना बाकी है। अब मेंस में आप समझिए कि आपके दो पेपर होने हैं 300-300 नंबर के। तो पहला पेपर जो 300 नंबर का होगा वो भी 2 घंटे का रहेगा।
जो दूसरा पेपर होगा वो भी आपका 2 घंटे का रहेगा। फिर इनमें 2 भाग रहने वाले हैं। तो पहला जो 150 अंक रहेंगे उसमें इतिहास, भारतीय समाज के प्रश्न आएंगे, और दूसरा जो 150 है उसमें शासन, संविधान, राजनीति, सामाजिक न्याय, विधान, ये सब आने वाला है। जो सेकंड पेपर रहेगा, तो इस बात की मुझे एक संभावना लगती है कि पेपर 2 दिन होगा आपका, क्योंकि एक दिन में थोड़ा सा मुश्किल है 2 और 2 4 घंटे का, या हो सकता है कि एक ही दिन में थोड़ा सा ब्रेक देके 2 पेपर भी ले लिए जाएं, डिपेंड करता है। अभी इसके बारे में भी कंफर्म हम नहीं बता सकते, क्योंकि पहली बार ही ऐसा सब कुछ होने जा रहा है। जो पेपर 2 है उसका पहला जो भाग है उसमें करंट अफेयर्स, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, पर्यावरण, आंतरिक सुरक्षा, और जो सेकंड पार्ट है उसमें मैथ्स और रीजनिंग के सवाल आपके आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहेगी भाई, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी लागू रहेगी। मैं आपको जल्दी से सारे सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स दिखा रहा हूं। हालांकि इस पे पहले भी वीडियो बनाए हैं, पहले भी आपने पढ़ा भी होगा, फिर भी अगर किसी को नॉलेज नहीं है तो वो एक नजर इस पे मार सकता है कि भाई क्या क्या सारी चीजें रहने वाली है। तो भाग क, जो पहले पेपर का भाग क है, उसमें क्या टॉपिक्स रहेंगे, और भाग ख यानी सेकंड पार्ट में क्या रहेंगे, वो सारे टॉपिक्स हमने यहां पर लिख दिए हैं। ऐसी पेपर 2 का जो पहला भाग है उसमें क्या क्या टॉपिक्स आने हैं, और जो सेकंड पार्ट है उसमें क्या क्या आने हैं, वो सब यहां पर आपके लिखे हुए हैं। इसके बाद 600 नंबर के मेंस के बाद आपका 100 नंबर का फिजिकल होगा। तो 800 मीटर की दौड़, लंबी कूद और गोला फेंक, और फिर आपका साक्षात्कार 50 नंबर का यहां पर रहने वाला है। ठीक है। अब यहां पर एक चीज और है कि द्वितीय चरण मुख्य परीक्षा के अभ्यर्थियों को जिन्होंने शारीरिक दक्षता परीक्षण में न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारी चीजें पूरी हो जाती हैं, फिर उन्हें किसके लिए बुलाया जाएगा, उन्हें व्यक्तिगत साक्षात्कार यहां पर होने वाला रहेगा, जो 50 अंकों का रहेगा। ठीक है। अब पहले सवाल का जवाब यहां पर आपको जो चाहिए वो है कि सर एग्जाम हम क्या माने। तो आपको मैं बहुत क्लियर बता देता हूं कि एग्जाम की डेट तो बिल्कुल बताना संभव नहीं है। आपको फिलहाल ये मानकर चलना चाहिए कि आपके पास 2 से 3 महीने हो सकते हैं। ठीक है। इससे ज्यादा मिल जाए बहुत ही अच्छी बात है। फिलहाल आप ये मान के चलिए कि शायद आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर हमारा मेंस हो सकता है। तो अगर अभी मार्च चल रहा है तो आप समझो कि मई जून के आसपास आपका मेंस हो सकता है। तो 100% तो बताना ही संभव नहीं है, बल्कि 50-50 ही हम बता पाएंगे। तो आप अभी यही मान के चलो कि हमारे पास 3 महीने का समय है, उसी में मेंस की तैयारी करनी है, और ज्यादा समय मिल जाए वेल एंड गुड। तो फिलहाल यही मानकर आप अपनी मेंस की पढ़ाई करिए। ठीक है। अब अगला प्रश्न है कि सर पेपर का लेवल कैसा हो सकता है, ये हम क्या माने। तो एक बात आप समझो कि हमने जब अभी प्रीलिम्स का भी पैटर्न देखा, प्रीलिम्स में भी प्रश्नों का स्तर देखा, तो ऐसा तो नहीं कह सकते कि देखो पेपर के क्वेश्चंस में 3 लेवल होते हैं। एक इजी लेवल होता है, एक मॉडरेट लेवल होता है, और एक हाई लेवल होता है जिसको हम एडवांस लेवल भी कह सकते हैं। तो प्रीलिम्स में तीनों का लगभग इक्वल रोल था। हमने देखा कि लगभग 30-35% क्वेश्चन हर लेवल के थे। आसान प्रश्न भी आए, मॉडरेट लेवल के प्रश्न भी आए, हाई लेवल के भी प्रश्न आए। लेकिन मेंस में मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इजी लेवल तो नहीं रहेगा, मॉडरेट और हाई लेवल के प्रश्नों की संभावना रहेगी, और काफी हद तक जो आपके प्रश्न रहेंगे वो पीएससी के अराउंड आसपास हो सकते हैं। अब देखो यहां पे कंफ्यूजन है कि क्या पीएससी लेवल की प्रिपरेशन हमें करनी है, या पीएससी का स्टडी मटेरियल, पीएससी की हमें जो किताबें होती हैं वो पढ़नी है। तो वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा कि उसको हम कैसे समझें। लेकिन देखो एक चीज और हमने यहां पे आपके लिए तैयार करी है कि इसका जो लेवल है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला तो ये कि इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है उसके पीछे कारण है कि ये जो पद है और जो इसका एग्जाम है उसमें एक डिफरेंस आ रहा था कि जो लोग आ रहे थे और जिस लेवल की चीजें आजकल हो चुकी है उसमें डिफरेंस हो रहा था। तो इसलिए इस बात में बदलाव किया गया कि भाई आज जो टेक्नोलॉजी है, आज जो समय की मांग है, हमें एग्जाम में ऐसा फिल्टर लगाना पड़ेगा कि हमें उस पद के लायक जो लोग हैं वो मिले। तो कंपटीशन अच्छा खासा है, समय बदल चुका है, और उस लेवल पर एग्जाम के पैटर्न में बदलाव किए गए ताकि उस सोच, उस समझ को रखने वाले बच्चे ही इस तरफ आ पाए। तो आपको ये तो पता है कि एसआई की डिमांड तो अच्छी खासी होती है, और इसी कारण इसकी स्कीम में भी यानी प्रोसेस में भी चेंज किया गया ताकि सही व्यक्ति, सही उम्मीदवार उनको मिले। अच्छा, ईएसबी ने अभी जो फिलहाल सारा जो एग्जाम का पूरा दावोदार संभाले हुए, वो एक एप्टेक कंपनी है जो सारे एग्जाम्स को कंडक्ट करा रही है, और इसका प्रश्नों का लेवल, जो तरीका है वो काफी अच्छे लेवल का है।
तो आसान या कुछ भी उठा के दे देना ये इसमें नहीं आता। आपने प्रीलिम्स में भी देखा कि अच्छा लेवल आया था, है ना। इसके साथ साथ आपको पता है कि यार सिलेबस को भी इन्होंने बहुत अच्छे लेवल का बनाया है। जैसा मैंने कहा कि योग्य उम्मीदवार जो समझ वो रखे, हर प्रकार का नॉलेज रखे, वही सिस्टम में एंट्री ले पाए। और प्रारंभिक परीक्षा में जैसा मैंने कहा कि 30 से 40% प्रश्न आसान रहे, लगभग 30% प्रश्न जो है मीडियम लेवल के रहे, और 30 से 35% जो प्रश्न है वो कठिन स्तर के थे। यानी उन्होंने सारी चीजों को बैलेंस किया था। डिवाइडेड बाय 3 हम कह सकते हैं कि उन्होंने इक्वली इन चीजों को मैनेज किया था। जैसे कि हमने सिंपल क्वेश्चन भी लगाया हुआ है, हिस्ट्री का आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे, अच्छा लेवल का सवाल है। यानी जो कांस्टेबल या दूसरे जो वनडे एग्जाम्स होते हैं उसमें जो प्रश्न आते हैं और ये जो प्रश्न है, एक अच्छा लेवल इसमें यहां पे आपको देखने को मिला है। तो इसीलिए मैं आपको अगर ये कहूं कि एमपीपीएससी से क्या इसकी तुलना की जा सकती है, तो काफी हद तक आप ये समझिए कि पीएससी के आसपास का इसका लेवल रहेगा। यानी वनडे एग्जाम्स का जो लेवल है वो काफी पीएससी से कंपेयर करें तो काफी नीचे है, पीएससी के लेवल को देखें तो वो काफी ऊपर है। तो सारी चीजें इनके बीच में रहेगी। यानी नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे तो लेवल हाई रहेगा, लेकिन पीएससी लेवल का ही हर प्रश्न टच करे ये कहना भी गलत हो जाएगा। चीजें लेवल की रहेंगी, काफी चीजें पीएससी लेवल की भी रहेंगी, लेकिन ओवरऑल हर चीज पीएससी लेवल की हो ऐसा भी कहना थोड़ा सा गलत हो सकता है। तो नॉर्मल प्रश्न भी आएंगे, हाई लेवल के भी प्रश्न आएंगे। इन सब का एक ही इलाज है कि आपको हर सब्जेक्ट को काफी डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। आप केवल सतही पढ़ाई नहीं कर सकते कि बस ऊपर ऊपर से पढ़ लो, आपको थोड़ा डिटेल में तो भाई पढ़ना पड़ेगा, गहराई में तो जाना पड़ेगा। ठीक है, वनडे में जो करते हो उससे और ज्यादा गहराई में आपको इस परीक्षा के लिए जाना पड़ेगा। तो हां, मैं आपको यही कहूंगा कि जो वनडे का लेवल है और जो पीएससी का लेवल है, तो आपका जो एसआई है ये इनके बीच में कहीं पे सेट होगा, है ना। कुछ चीजें वनडे लेवल की रहेंगी तो कुछ चीजें आपकी पीएससी लेवल की रहेगी। 100% हर चीज एमपीपीएससी लेवल की हो ऐसा कहना गलत हो जाएगा, है ना। ऐसा मेरा अनुमान इस बारे में रहेगा। लेकिन हां, आपको डेप्थ में तो चीजें पढ़नी पड़ेगी, है ना। और इसीलिए हमने यहां पर लिखा भी है कि एमपीएसआई मेंस का सिलेबस भी पीएससी के सिलेबस से काफी मेल खाता है। तो यह संभावना है कि प्रश्नों का स्तर मध्यम से कठिन की ओर रहेगा। जैसा मैंने कहा कि एक होता है इजी लेवल, एक होता है मॉडरेट, एक हाई। तो इजी तो आप भूल जाओ, पेपर आसान तो नहीं आएगा, है ना। मॉडरेट या हाई लेवल के प्रश्न ही आपको इसमें देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, अब सवाल यह है कि एक सीट हमारी पक्की कैसे हो। तो जैसा मैंने कहा, हमेशा कहता हूं कि एलआरपी फॉर्मूला पहले अपना भैया लर्न यानी सिलेबस को बहुत बेहतरीन तरीके से मजबूत करो। रिवीजन तो एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा चलने देना है, रिवीजन बंद नहीं करना है। और फिर आती है प्रैक्टिस की, जब आपने कोई टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्नों को हल करें, अलग अलग जो किताबें हैं उनसे एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व करें। तो प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। तो पहला है सिलेबस अच्छे से कवर करें, और सिलेबस को भी आप ऊपरी ऊपरी तौर पर नहीं करके डेप्थ में करें। फिर एक सवाल आपके मन में आता है कि सर हम बहुत चीजें पढ़ते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। तो भूलने से बचने का एक ही इलाज है रिवीजन। आपको इस परीक्षा की तैयारी के दौरान रिवीजन काफी ज्यादा और काफी बार करना पड़ेगा, बार बार करना पड़ेगा। तो रिवीजन को हल्के में ना लें। और मैं हमेशा रिवीजन के बारे में कहता हूं कि रिवीजन 3 प्रकार का होता है। एक होता है कि भैया रोज जो पढ़ा उसका रिवीजन, एक होता है कि पूरे हफ्ते में जो पढ़ा उसका रिवीजन, और एक होता है कि पूरे महीने में जो पढ़ा उसका रिवीजन। तो अगर आप डेली, वीकली और मंथली ऐसे 3 पोर्शंस में रिवीजन को बांटोगे और जो पढ़ते जा रहे हो उसको देखते जाओगे तो आप भूलोगे नहीं। और अगर आपने बस पढ़ा और देखना छोड़ दिया, रिवीजन करना छोड़ दिया, कितना ही अच्छे से समझ में आया हो आप भूल जाओगे। और ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं, तो ये गलती नहीं करनी है। इसलिए पढ़ो बहुत अच्छे से, नोट्स बनाओ, डेप्थ में चीजों को समझो, और अलग अलग सोर्सेस से भी थोड़ा सा आप डिटेल में जाओ। लेकिन समय समय पे फिर रिवीजन करना भी उतना ही महत्वपूर्ण आपके लिए रहेगा। और फिर प्रैक्टिस तो आपको पता ही है। अब यहां पे मैं आपको ये तो कह नहीं सकता हूं कि पीवाईक्यू लगा लो, क्योंकि एग्जाम ही पहली बार होने जा रहा है।
तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस के लिए हम आपको देने जा रहे हैं, काफी चीजों पे हमारा काम चल रहा है। आपको बहुत जल्द कई सारी किताबें और कई अलग अलग माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारी प्रैक्टिस हम कराएंगे। लेकिन उस विषय के आप अलग अलग और भी प्रैक्टिस के बहुत सारे सोर्सेज हैं, किताबें हैं, विनर्स की भी बहुत सारी किताबें हैं, मार्केट में भी आपको किताब मिल जाएगी, जो आपको ठीक लगे उससे आपको प्रैक्टिस अपनी बनाए रखना है। तो इन थोड़े बिंदुओं का ध्यान रखते हुए, 3 महीने का ध्यान रखते हुए अपने सिलेबस को आपको कवर करना है। तो इसलिए हमने यहां पर एक तो देखो, सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कर लेना। सिलेबस पता ही नहीं है, टॉपिक्स पता ही नहीं है, पॉइंट्स हमें पता नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपकी एक गलती होगी। तो सिलेबस पर बहुत अच्छी नजर आप लोग बनाना। फिर जो चीजें आपकी स्ट्रांग हैं, जो आपको बहुत अच्छे से आती है, उसको आप रिवाइज करो, रिवीजन से काम हो जाएगा। जो मॉडरेट लेवल का है तो रिवीजन करो और उसकी प्रैक्टिस करो, और जो आपका सबसे ज्यादा कमजोर है उसको तो आपको अच्छे से वापस से पढ़ना है, उसको तो और गहराई में समझना है ना। तीनों बातें आपको समझ में आई। जो आता है उसमें ज्यादा परेशान मत हो, उसको रिवीजन करते रहो। जो आता है लेकिन गलती होती है उसको प्रैक्टिस करो, और जो आता ही नहीं है, बड़ी दिक्कत है, उसको अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, है ना। फिर आप समय समय पे एमसीक्यूज और जो टेस्ट पेपर्स हैं वो आप लगाएं, विनर्स की ऐप पर आपको मिल जाएंगे, है ना। जो अदर जो एग्जाम्स हो रहे हैं उन पे थोड़ी आप नजर बना के रखें, तो आपको प्रश्नों का लेवल थोड़ा समझ में आएगा। बाकी हम हैं ही, आपको यूट्यूब के माध्यम से, विनर्स ऐप के माध्यम से सारे अपडेट हम देते रहेंगे, लेकिन फिर भी आप अपने लेवल पे कर सकते हो। करेंट अफेयर्स लगातार पढ़ते रहना है, इसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। और मुख्य परीक्षा के साथ साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत, अगर आपको लगता है कि यार मैं मेंस भी निकाल लूंगा या मेंस में भी मेरी अच्छी कमांड है, तो आप थोड़ा समय फिजिकल को भी दे दोगे तो ठीक रहेगा, है ना। आधा घंटा 1 घंटा एटलीस्ट आप रनिंग या कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते रहे, ऐसे भी मतलब कि हेल्थ बेनिफिट से भी करते रहे तो भी ठीक है। और नहीं अभी समय है, ना भी करें तो भी चलेगा। फिर जो ऑलरेडी जॉब में है, ऑलरेडी ड्यूटी में है, तो आपके लिए ऑब्वियसली टास्क होता है, लेकिन बात वही है, जितना समय आप निकाल सकते हैं पढ़ें। इस बात को दिमाग से निकाल दें कि यार ड्यूटी के कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, जॉब के कारण मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, या तो फिर जॉब छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते तो फिर उस बात का रिग्रेट मत करो, उस बात को लेकर बैठो मत, उस बात को लेकर दिमाग में मत लाओ कि यार ये कैसे मैं करूं, ये भी करना है, वो भी करना है। जो परिस्थिति है वो तो है, उसको चेंज नहीं कर सकते। सबसे बेस्ट आपको मैं बात बताता हूं कि जितना समय मिले उसमें अपना अच्छा दें। ये बिल्कुल दिमाग से निकाल दें कि अगर 10 घंटे पढ़ेंगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, या 10 घंटे मुझे मिल जाए तो फिर तो मैं फोड़ दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर समय कम है लेकिन फोकस, कंसंट्रेशन और एक अच्छी रणनीति है, तो आप कम समय में भी एग्जाम को निकालने की उतनी ही संभावना बनती है जितना एक फुर्सत में टोटल फ्री एक स्टूडेंट है जो 10-12 घंटे बैठा है। कोई गारंटी नहीं कि वो 10-12 घंटे पढ़ाई कर रहा है, बैठा है वो। फोकस कितना है, कंसंट्रेशन कितना है, रणनीति कैसी है, पढ़ाई करने का प्लान कैसा है। आप समझिए कि इतनी बड़ी एग्जाम थी, 1-1.25 लाख, 1-1.25 लाख विद्यार्थी इसमें बैठे, 5,000 विद्यार्थियों में आपने जगह बनाई है। और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे डेफिनेटली होंगे जो ऑलरेडी जॉब में या बहुत जिम्मेदारियों के बाद आप पहुंचे हैं। तो आप सोचिए 1-1.25 लाख लोगों में से आप यहां तक पहुंचे हो। इसमें वो भी लोग थे जो ऑलरेडी पूरे तरीके से फ्री थे, बढ़िया लाइब्रेरी में 12-12 घंटे, 15-15 घंटे पढ़ रहे थे, लेकिन आपने उन्हें बीट करा है। आपने अपनी जिम्मेदारियों के साथ, अपने जॉब के साथ आपने इस एग्जाम को निकाला है और टॉप 5,000 लोगों में जगह बनाई है। इसका मतलब नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते, कितने घंटे पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करते, उससे ज्यादा मैटर करता है आपका तरीका और आपका फोकस। इसलिए इस बात की मत चिंता करो समय कम है, ये है वो है। अगर कोई सॉल्यूशन नहीं है तो चिंता नहीं करना है, जो है उसमें अपना बेस्ट दो। आज 2 घंटे पढ़ाई हो रही है, 2 घंटे अच्छे से करो। कल 3 घंटे मिल रहे हैं, 3 घंटे करो। किसी दिन 1 ही घंटा मिल रहा है, 1 घंटे करो। किसी दिन संडे है या कोई छुट्टी मिल रही है, 8-10 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ो। मत टेंशन लो, आप बस कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। जितना समय मिल रहा है उसको बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करो और अपना बेस्ट दो। एक ही बात रात को सोने के पहले आपको एक चीज का जवाब हां में आना चाहिए कि आज मैं जितने घंटे पढ़ सकता था, क्या मैंने अपना, कम समय रहा हो लेकिन क्या मैंने अपना बेस्ट दिया? इससे बेस्ट कुछ हो सकता था? आपका जवाब है कि भाई तूने अपना बेस्ट दिया है। हां है आंसर, बिंदास, आप टेंशन मत लो, आराम से नींद लो और अगले दिन फिर उसी एनर्जी के साथ लगो। तो जो है उसको भी अगर आपने सही से यूटिलाइज कर लिया,
आपके सिलेक्शन के पूरे पूरे चांस हैं। इसलिए परिस्थितियों पर नहीं रोना है, परिस्थितियों की चिंता नहीं करना है, उससे टाइम ही खराब होगा, बदल तो सकते नहीं। जो है उसमें बेस्ट देने की हमेशा आप कोशिश करें। ठीक है भाई, तो यही चीजें मैं कहूंगा। और विनर्स की ऐप पर मेंस का बैच शुरू हमने कर दिया है। 999 फीस रखी है, बहुत कम फीस है। तो आप विनर्स ऐप पर जाएं, प्रॉपर सिलेबस और बेहतरीन टीचर्स, और हर सब्जेक्ट को आपको बहुत सिस्टमेटिक लेवल वाइज पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे बेस्ट अगर एमपीपीएससी की आपको तैयारी करने का कहीं प्लेटफॉर्म है तो विनर्स के टीचर्स और विनर्स की टीम का मिलेगा। तो इसलिए विनर्स ऐप पर जाएं, बहुत अच्छे से इस बैच में पढ़ाई शुरू करें। जब समय मिले अपनी क्लासेस देखें, अपने हिसाब से नोट्स बनाएं। बाकी हमारे सारे टीचर्स, पूरी टीम आपको गाइड तो वहां पे कर ही रही है। ठीक है, तो आप इससे जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन भी आपको तैयारी करनी है तो हो सकती है, बाकी विनर्स ऐप पर आपको कोर्स मिल जाएगा। और बाकी किताबें भी मेंस की और बहुत सारी हमने लॉन्च कर दी है, कुछ हम ला रहे हैं, तो जैसे ही वो आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसलिए विनर्स के साथ सारे प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े रहें। और अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न, कोई भी डाउट है, कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि सर इस बारे में वीडियो बना के थोड़ा बता दो, कमेंट करिए। आपके उस कमेंट को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊंगा। फिलहाल इतना ही। आप सभी को शुभकामनाएं, अपना बेस्ट देने में लग जाइए। और विनर्स इंस्टीट्यूट, पूरा विनर्स परिवार, विनर्स के सारे टीचर्स इस संघर्ष में, इस कठिन परीक्षा के लिए आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।